हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की हमारी जो है क्लास चलती थी लैंग्वेज की। कुछ दिन से जो है क्लासेस पॉज तो नहीं थी, क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही थी, लेकिन वो एग्ज़ाम डोज की वीडियो को शिफ्ट किया जा रहा था। सो सबसे पहले आप सबको बहुत सारा थैंक्स। बहुत ज़्यादा आपने सपोर्ट किया स्पीच एंड विशेस की, तो उसके लिए थैंक्स। एंड चलिए स्टार्ट करेंगे। आज से हम अपनी क्लास जैसी चलती थी वैसे ही कंटिन्यू करें, यानी कि तीनों लैंग्वेज एक साथ, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो संस्कृत से है। कृशामी क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है क्या? लट मध्यम एक वचन, लट प्रथम एक वचन, लट उत्तम एक वचन या लिट प्रथम द्विवचन। अगर आपको पठ धातु का भी याद होगा तो बन जाएगा। हिंट कर दिया है, फटाफट से आंसर गेस कर लीजिए। तो देखिए, ये लट लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है, आमी लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। स्त्री शब्द का पंचमी बहुवचन रूप क्या बनेगा? स्त्रीणाम, स्त्रीभ्यः, स्त्रियः, स्त्रीषु। ठीक है, तो अगर आपने गेस कर लिया है, सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका स्त्रीभ्य। ये सही आंसर हो जाएगा। चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन दोनों में भ्य करके बनता है। व्यंजन संधि का उदाहरण है कौन सा? पुस्तकालय, अत्रैव, स्वैरी, उच्चारणम। और सही उत्तर होता है आपका बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, उद्दंचारणम उच्चारणम। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। कालिदास द्वारा लिखित नाटकों की संख्या कितनी है? 5, 3, 7 या फिर 4? ठीक है, तो आपने गेस कर लिया है अगर ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही है। 3 नाटक जो है वो कालिदास द्वारा रचित है, और वो 3 कौन कौन से हैं? एक बहुत ही, तीनों ही बहुत ही फेमस है एक्चुअली, पर सबसे ज़्यादा अभिज्ञान शाकुंतलम, 7 अंक हैं इसमें। उसके बाद मालविकाग्निमित्रम, ये भी बहुत ही सुंदर जो है नाटक है। अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा पर आधारित है ये। और एक जो है लास्ट वाला वो है विक्रमोर्ष सीएम। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। व्यापनोति, इस पद में उपसर्ग क्या लगा हुआ है? वि, त्या या इति? आसान है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही, वी हो जाता है यहाँ पे। अगला देखते हैं। गायकम पदे का संधि, गायकम में कौन सी संधि? अयादि, पूर्व रूप, चर्त्व या फिर यड़? तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका अयादि संधि है। राम और हरि जाते हैं, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? रामः हरिः च गच्छति, रामः हरिः च गच्छतः, रामः हरिः च गच्छन्ति, रामः च हरि गच्छेत्। इतना आसान है अगर आपको गच्छ का धातु रूप याद है और आपको ये पता है कि द्विवचन, क्योंकि राम और हरि 2 लोग हो जाते हैं। ठीक है, और हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा द्वितीय द्विवचन में कौन सा रूप लगेगा, इसी से आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, राम हरि च गच्छतः। च मतलब होता है और, एंड। दुष्यंत कालिदास के किस कृति का पात्र है? रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सही आंसर है। नैवम में संधि होगी कौन सी? कुड़, अयादि, यड़ या फिर वृद्धि। आसान है पहचानने की, जो इसकी ट्रिक है वो भी मैंने कई बार रिपीट की है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है डी, वृद्धि संधि यहाँ पे हो जाएगी। निशाचरः में समास है क्या? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि। निशाचर हिंदी से ही आप अगर इसको विग्रह कर लीजिए समास का, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका तत्पुरुष समास है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न जो कि अब हिंदी से है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाएं, नहीं मनमोहन हो प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाएं।
वक्रोक्ति, विरोधाभास, लोकोक्ति, अन्योक्ति। आई थिंक एक्सप्लेनेशन इन सभी जो है अलंकारों का हो चुका है, पहले ही जिक्र हो चुका है। ठीक है, गेस किया है अगर आपने ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही हो जाता है, वक्रोक्ति अलंकार। जूते चाटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? खुशामद करना, बूट पॉलिश करना, भटकते फिरना, अति तुच्छ मानना। मतलब बूट पॉलिश, कुछ भी इसमें बहुत ही एक दो ऑप्शन ऐसे दे देते हैं जो हमें साफ साफ लग जाता है कि ये नहीं हो सकता, तो उसे हम एलिमिनेट करेंगे, बाकी समझिए। तो यहाँ पे जूते चाटने का जो है मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा खुशामद करना। अगला प्रश्न, धनंजय का पर्याय क्या होगा? गुड़ाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी। चलिए देख लेते हैं, सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, गुड़ाकेश, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से एक मिश्र वाक्य है, कौन सा? यह सब मेरी अनुपस्थिति में हुआ। वह धनी है पर लोग ऐसा नहीं समझते। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। आशा है वह 2-4 दिन में आ जाएगा। आशा है कि, ध्यान दीजिएगा की लगा है। मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आशा है कि वह 2-4 दिन में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्द में 3 अनेकार्थी शब्द हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है आपको उसे चुनना है, मतलब ऑड वन जैसे चुना जाता है ना वैसे। नाक, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ पे स्वर्ग, नासिका, पाताल, प्रतिष्ठा, जो एक डिफरेंट हो। इस शब्द के 3 अनेकार्थी शब्द हैं, जो इसका अनेकार्थी ना हो उसे चुनना है। तो यहाँ पे पाताल जो है वो इसका सही आंसर हो जाता है। अगला देखेंगे। ब्लैंक के लिए अन्य पुरुष की वाक्य रचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। समास विग्रह के लिए, समुच्चरित शब्द के लिए, संक्षेपण के लिए या पल्लवन के लिए। अन्य पुरुष की वाक्य रचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है, संक्षेपण के लिए। यदि वह आता, ये आपका सिर्फ कॉमन सेंस चेक करने वाला क्वेश्चन होता है कि आपको शब्दों का ज्ञान कितना है, कि कितना आप शब्दों का प्रयोग कैसे कहाँ पे सुटेबल कर पाते हैं या नहीं। इंग्लिश में भी ऐसे ही रहता है, इंग्लिश में, राइट। यदि वह आता तो मैं चला जाता, कैसा वाक्य है? संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, संकेतवाचक है कि मैं चला जाता, लेकिन कब चला जाता? अगर वो आता तो, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दिभ्रम का संधि विच्छेद है क्या? दिग्धन भ्रम, दिग्धन भ्रम, दिगहधन भ्रम या दिग्धन अभ्रम। एक बार इतने दिन बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है तो थैंक्स कहूँगी, क्योंकि इसलिए एक हफ्ते में जो बीता है उसमें आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। सारी क्लासेस जो है वो एग्ज़ाम डोज की यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी, और एग्ज़ाम डोज चैनल को मैंने हैप्पी जीवन के रूप में मॉडिफाई कर दिया है और बिल्कुल ही अलग नया कंटेंट उसमें स्टार्ट किया है, और आप सब ने सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। जिन लोगों ने अभी तक चैनल चेक नहीं किया है तो लिंक दी होगी, आप कॉमेंट सेक्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे, यहाँ पे सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, दिग्धन भ्रम, बिल्कुल सही सभी का। लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है जबकि मुहावरा ब्लैंक होता है। मतलब मुहावरा ब्लैंक नहीं होता है, क्या होता है वो आपको बताना है। पारिभाषिक होता है, वाक्यांश होता है, सामासिक होता है, पूरा वाक्य होता है। तो वाक्यांश होता है, ये इसका सही आंसर हो जाता है। इसको यूज़ भी हम लोग करते हैं अपनी बात भाषा में। अब यहाँ पे इंग्लिश में आज जो है वो मॉडल्स से क्वेश्चन दिया है। मॉडल्स कुछ मैंने पढ़ाए हैं, सारे नहीं पढ़ाए हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको सारे पढ़ा दूंगी, बताइएगा। रक्षाबंधन के बाद जो है मॉडल्स की थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन का सेट है और ऑप्शंस यहाँ पे सामने हैं, वहाँ से आपको फिल करना है। थोड़ा एक्सप्लेन मैं करती चलूँगी क्वेश्चन के साथ में। ब्लैंक गॉड ब्लेस यू, ब्लैंक गॉड ब्लेस यू क्या आना चाहिए? मस्ट गॉड ब्लेस यू, कैन गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आसान है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर आएगा मे आएगा, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब ईश्वर आपका भला करे। जब हम कोई चीज़ इच्छा जताते हैं कि भगवान करे ऐसा हो, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं।
परमिशन लेने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। ब्लैंक यू ओपन द डोर प्लीज़, ब्लैंक यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आना चाहिए? नीड यू ओपन द डोर प्लीज़, शुड यू ओपन द डोर प्लीज़, विल यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आना चाहिए? तो नीड का मतलब जब ज़रूरत की बात हो, आवश्यकता की बात हो। शुड का यूज़ चाहिए के अर्थ में होता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। विल का यूज़ आपको पता है क्योंकि हमने टेंस भी पढ़ा है। तो जब हम यहाँ पे अगर विल लगा देते हैं तो ये हो जाएगा कि क्या, कृपया क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, ये इसका सेंस निकलेगा। तो यहाँ पे विल जो है वो सबसे सुटेबल हो जाता है। अगला देखते हैं। वी ब्लैंक गो आउट फॉर अ वॉक आफ्टर ब्रेकफास्ट। अब कहना तो ये चाह रहा है कि हम जो है नाश्ते के बाद वॉक के लिए बाहर अब जाना चाहिए, जाएंगे क्या, कुछ ये डिपेंड करेगा मॉडल पे। कैन, वुड, मे, कैन, वुड, मे। वी कैन गो आउट फॉर अ वॉक आफ्टर ब्रेकफास्ट, वी वुड गो आउट फॉर अ वॉक आफ्टर ब्रेकफास्ट, और वी मे गो आउट फॉर अ वॉक आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा आपका, वैसे तो अगर आप कैन लगा देंगे तो इसका सेंस हो जाएगा कि हम जो है मतलब नाश्ते के बाद बाहर जा सकते हैं। मे लगा देंगे तो मे भी हम जाएंगे, ये वाला सेंस आ जाता है। वी मे गो आउट, शायद हम जाएं, ऐसा सेंस आएगा। वुड लगाएंगे तो भी आपका सुटेबल बैठता है। तो यहाँ पे वुड आपको अकॉर्डिंग टू लगाना चाहिए सिचुएशन। और बाकी अगर आपने तीनों गेस किया है तो वो सही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेसिकली कि जो आयोग सही मानेगा वही आपको सही मानना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही कुछ जगह पे सेंस बस अलग निकलेगा, मॉडल से सेंस चेंज हो जाता है, पर सेंटेंस ग्रामेटिकली सारे सही होंगे। वी ब्लैंक रिमेन यूनाइटेड, वी ब्लैंक रिमेन यूनाइटेड, वी शैल रिमेन यूनाइटेड, वी शुड रिमेन यूनाइटेड, वी वुड रिमेन यूनाइटेड। अब यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड रहना मतलब कि एकत्रित रहना, मतलब कि एकतापूर्ण से ढंग से रहना है, एक बन के रहना, ये है। तो हमें एकतापूर्ण मतलब एकजुट होकर रहना चाहिए। यूनाइटेड मतलब एकजुट कह सकते हैं। तो हमें एकजुट होकर रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। चाहिए आ रहा है तो मतलब कि यहाँ पे आपका आंसर जो है शुड आना चाहिए। तो वी शुड रिमेन यूनाइटेड। यू ब्लैंक हरी, देयर इज़ इनफ टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हरी मतलब क्या होता है, जल्दी, है ना। तो तुम्हें फिर यहाँ पे पता नहीं क्या है, फिर जल्दी। अब उसके बाद दूसरे सेंटेंस मतलब पार्ट में क्या बोल रहा है कि देयर इज़ इनफ टाइम, यानी कि पर्याप्त टाइम है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जब टाइम पर्याप्त है तो जल्दी करने के लिए तो कह नहीं रहा होगा बहुत पर्याप्त टाइम है खूब जल्दी करो। ऐसा होता है कभी, जब पर्याप्त टाइम होता है तो हम क्या कोई काम आराम से करते हैं। क्या आना चाहिए, मस्ट, शुड, नीड नॉट। तो क्या आएगा, मस्ट या शुड। मस्ट शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए, मतलब ही चाहिए, करना ही चाहिए। थोड़ा सा और जोर दे के बोलना उस चीज़ को। तो यहाँ पे ये दोनों का कोई सेंस नहीं है। नीड नॉट लगाएंगे तो ये इसका अर्थ हो जाएगा कि तुम्हें जल्दी करने की, जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त टाइम है अपने पास, है ना। तो यहाँ पे नीड नॉट आएगा। मॉडल्स वाले क्वेश्चन में यही होता है कि ग्रामेटिकली सेंटेंसेस रॉन्ग नहीं होते हैं अगर आप कुछ और भी लगा देंगे तो, लेकिन सेंस भी सही आना चाहिए। अ स्टूडेंट ब्लैंक वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट, यानी कि एक छात्र को प्रथम आने के लिए, हमेशा पहली पोजीशन पे रहने के लिए कड़ी मेहनत क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, देखिएगा। शुड, नीड नॉट, मस्ट। सेंस आपके आंसर पे डिपेंड करेगा, फटाफट से गेस करिए। तो यहाँ पे क्योंकि प्रथम आने के लिए एक छात्र को कड़ी मेहनत करनी ही करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको करना ही पड़ेगा तभी प्रथम आएगा, तो मस्ट लगाना है। आपने शुड लगाया है तो भी सही है कि स्टूडेंट को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जब आप मस्ट लगा देते हैं तो मतलब हो जाता है कि बहुत थोड़ा आप जोर दे के कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ज़रूरी है। मतलब शुड लगाया तो एक एडवाइस टाइप का हो गया कि ठीक है आपको ये ऐसा करना चाहिए, आप करो ना करो एक अलग बात है, लेकिन मस्ट लगा दिया मतलब करना ही चाहिए, कंपल्सरी। नेक्स्ट देखेंगे। आई ब्लैंक सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आई मे सॉल्व, आई कैन सॉल्व और आई शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब कि बहुत ही छोटे टाइम में ये प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व कर दूंगा, शायद कर दूं, या कर सकता हूं, या मुझे करना चाहिए।
सो बेसिकली जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं, या कुछ भी काम रहता है तो आप क्या करते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। सकना वर्ड यूज़ करते हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, तो आपको कैन लगाना है ना। कैन का मतलब उसी सेंस में होता है कि हम कोई काम करने में एबल हो, सक्षम हो। तो जब हम यहाँ पे कैन लगा देते हैं अगर, तो सेंस हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम मैं बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकता हूँ। अभी देखेंगे नेक्स्ट, ब्लैंक एनी ऑफ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। पूछने का सेंस यही है कि क्या तुम में से किसी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व, कोई तुम में से कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, माइट, शुड। तो बिल्कुल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप में से कोई ये प्रॉब्लम को, तुम में से कोई भी एक क्या है जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सकता है सेंस आया, कैन लगा देना है बिना किसी डाउट के। देखेंगे हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस, और इसी के साथ एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा जूम करते हैं। यू ब्लैंक नॉट टच वाइन। तुम्हें, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हिंट भी दे दिया है। एम्फैटिक एडवाइस यानी जोरदार सलाह दी जा रही है कि तुम्हें वाइन टच नहीं करना। अब आगे आप सोचिए, करना चाहिए, करना ही चाहिए, ज़रूरत है, क्या आएगा, शुड, मस्ट, नीड। जोरदार सलाह दी जा रही है। तो मैंने बताया कि जब किसी चीज़ पे आप जोर दे के कह रहे हैं कि आप तुमको ऐसा करना ही करना चाहिए या फिर नहीं ही करना चाहिए, तो मस्ट लगाना है आपको, है ना। शुड भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन इसका मतलब होगा कि आप सिर्फ एक एडवाइस दे रहे हैं, बहुत जोर नहीं डाल रहे हैं उस चीज़ पे। लेकिन जब आप मस्ट यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि बहुत ही स्ट्रिक्टली थोड़ा जोर डाल के कहा जा रहा है कि तुम्हें जो है वाइन नहीं छूनी चाहिए किसी कीमत पे। ब्लैंक दैट आई वर अ मैजिशियन। ब्लैंक दैट आई वर अ मैजिशियन क्या आएगा, शुड, वुड, माइट। शुड दैट आई वर अ मैजिशियन, वुड दैट आई वर अ मैजिशियन, माइट दैट आई वर अ मैजिशियन। सो यहाँ पे जो है आपका, क्योंकि वर लगा है, पास्ट की बात हो रही है, तो आपको पास्ट वाला ही लगाना है यहाँ पे मॉडल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये वुड जो है वो सही बैठ जाता है। विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, शैल का भी पास्ट फॉर्म होता है वुड, ठीक है। शैल का शुड नहीं होता है, शुड अलग चीज़ है। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था। अगर आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। अगर कई सारे कमेंट आएंगे तो मैं इसकी थ्योरी आपको पढ़ा दूँगी, क्योंकि कई बार होता है मैं थ्योरी क्लासेस बनाती हूँ और उसमें ऑब्वियसली मेहनत रहती है, लेकिन फिर उसको आप देखते नहीं हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि डिसअपॉइंटमेंट होती है। सो प्लीज़ कमेंट करिएगा तो मैं प्रोवाइड करा दूँगी मे बी रक्षाबंधन के बाद, क्योंकि इसकी जब क्लास स्टार्ट होगी तो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, तो बैक टू बैक क्लासेस की लगेगी, एक साथ सारी कंप्लीट हो जाएँ 1-2-4 दिन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।